के अंदर ये इमोशन जनरेट होते रहते हैं कि मैं क्या जस्टिस कर पा रहा हूं अपने आप से, लोगों से। अगर मैं लोगों को खुश नहीं रख पा रहा हूं तो मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूं, और अपने आप को खुश नहीं रख पा रहा हूं तो जस्टिस नहीं कर पा रहा हूं। तो हमारे अंदर एक जस्टिस के इमोशन जनरेट होते हैं कि क्या हम सही जस्टिफिकेशन कर पा रहे हैं, और जब जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, अंदर से मन कहता है यार गलती कर दी, मतलब किसी को दुख ही पहुंचा दिया, अपने दुखी रह जाएंगे लेकिन किसी और को दुख नहीं पहुंचना चाहिए मैक्सिमम टाइम विथ एज ए ह्यूमन। और अगर किसी को हमारी वजह से दुख हो जाता है, हमारी गलती हो या ना हो, बट हमारी वजह से किसी को दुख हो जाता है, तो अंदर में एक इमोशनल चीज आती है, तो दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ये अक्सर होता है और वेरी कॉमन है। आप हम्म, किसी को बोलो ना कि थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में जियो, तो पब्लिक सेज कि मतलब दूसरों का क्या। क्यों? क्योंकि उनके इमोशनल जस्टिफिकेशन के इमोशन अटैच। अगर हमने बोल दिया कि मंजू जी आपकी तबीयत अगर नहीं ठीक है तो आप 9 बजे सो जाओ, हम्म, नहीं सर, बच्चों का क्या। ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन के इमोशन जनरेट, और ये जस्टिफिकेशन के इमोशन हमको हमारी लाइफ का जीने नहीं सही देते। जजमेंट जीने नहीं देते। थैंक यू सो मच फॉर द रिप्लाई। हमको हमारी लाइफ जीने नहीं देती है ये जस्टिफिकेशन के। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द टैपिंग टू नो व्हाट इज द रियल जस्टिफिकेशन, कैसे करना है। ओके सर। आप में से कितने लोग हो, कोच और कविता जी, इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज ऑन योर वीडियोस, हम 5 लोग ही तो हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हो जो पूरी दुनिया को खुश कर पाए? हम्म, ऐसा तो शायद ही कोई हो। कितना भी एफर्ट डाल ले सबको खुश कर सकते हो? कोई एक इंसान जिसको आपने खुश कर दिया, जो खुश हो आपसे, आके बोले कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, परमानेंट आपसे खुश हूँ, कभी वो दुखी ना हुआ हो आपसे, कोई एक इंसान? कोई भी। कोई भी नहीं। इवन दो वो बच्चे, वो आपका पार्टनर, वो आपके माँ बाप, वो भी कभी ना कभी आपसे दुखी होंगे, और आपको अंदर से कष्ट होगा कि मेरी वजह से दुखी हो गया, और आप अपने आप को इमोशनल जस्टिफिकेशन में डाल दें। ठीक है, चलो लेट्स डू द टॉपिक। हालांकि मुझे कई बार फील होता है कि मैं लोगों के लिए सही जस्टिफिकेशन नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बहुत रिस्पेक्ट। हालांकि कई बार अपनी खुशी को भूल करके लोगों की खुशी के लिए काम करता हूँ, फिर भी लोग खुश नहीं होते हैं। स्टिल आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई। हालांकि जस्टिफाई करते करते उम्र की एक बड़ी तादाद निकल चुकी है, मन से कभी खुशी नहीं हो पाया कि मैं जस्टिफिकेशन कर पाया, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बहुत रिस्पेक्ट। गो टू द आईब्रो पॉइंट। जितनी बार मैं सोचता हूँ कि मैं लोगों का अच्छा कर दूं, उनके साथ जस्टिस करूं, उनको खुश कर दूं, उनकी हैप्पीनेस लाऊं, उतनी बार मैं ये देखता हूं कि मैं मेरी खुशी को भूल जाता, मुझे कैसे जीना है वो मैं जीना छोड़ देता हूँ। मैं हमेशा लोगों के बारे में काम करना चालू करता, और उसके बाद जब वह इंसान आकर के बोलता है कि वह मुझसे खुश नहीं है, तो मेरा मन और ज्यादा उदास, मेरे अंदर एक ऐसी आग लग जाती है कि मतलब तेरे लिए तो सारा कुछ कर रहा था और फिर भी तू खुश नहीं है, तो ये करने का मतलब क्या? वहां पे मुझे ऐसा फील होता है कि मैं किसके साथ जस्टिफिकेशन किया, इस इंसान के साथ या अपने साथ। और कई बार तो लोग मुझे सुना देते हैं कि मेरे लिए वो काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है क्या ये मेरे बारे में जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा है कि मैं ऐसा हूं, मेरी खुशी के लिए ये अपनी खुशी त्याग रहा है। वहां पे भी मुझे दुख होता है। जितनी बार जस्टिफिकेशन का नाम आता है ना, उतनी बार मुझे दुख होता है, यार क्यों? वाई टू लूज द हैप्पीनेस फॉर एनीवन? क्यों जस्टिफाई करना है?
मुझे इतना बुरा फील होता है, मुझे इतना इरिटेट फील होता है कि क्यों अपनी खुशी को त्याग के किसी को जस्टिफिकेशन, ऐसी जस्टिफिकेशन जरूरी है क्या जीने के लिए? और उसके बाद भी कोई खुश नहीं रहता। अगर खुशी त्यागने के बाद भी कोई खुश रहे तो समझ में आए। तो हैप्पीनेस इज नो वेयर। हर जगह सैडनेस है, हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह क्योटिक माहौल बना हुआ है। हर कोई अपने आप को प्रूफ करने में लगा है, मैं भी अपने आप को प्रूफ करने में लगा हूं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत काम करता हूं, और सामने वाला भी लगा हुआ है, और हम दोनों ही एक दूसरे से खुश हैं। ऐसी जस्टिफिकेशन किसका? और इस जस्टिफिकेशन इमोशंस में जी जी के आधी जिंदगी खत्म सी हो चुकी। अंदर से ऐसा फील होता है कि मैं कर क्या, इरिटेशन, एंगर, बहुत सारी ऐसी चीजें अंदर जनरेट होती हैं जो ह्यूमन के अंदर नहीं होनी चाहिए। एज अ ह्यूमन हमें ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। हमारे बॉडी को इफेक्ट देती है, हमारे माइंड को इफेक्ट दे रही। हम अपने आप में भगवान से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सारी चीजों के। हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस चीजों से बाहर निकलना? सबसे पहला काम तो हमें ये मानना चाहिए कि जो भी इंसान इस धरती पर आया है वो अपने लिए काम, और उसे अपने लिए काम करना चाहिए। अगर अपने आप को आप जस्टिफाई कर लोगे तो आप भगवान के सामने मुंह दिखाने के लायक, क्योंकि भगवान ने आपको अकेला भेजा है। उसने आपकी आत्मा भेजी थी, और इस धरती पर आने के बाद शरीर को आपने डेवलप किया है। आपने खाना खाया, पानी पिया, हवा लिया, बहुत सारी चीजों से आपके अपने शरीर को डेवलप किया। तो ये शरीर जो आपने डेवलप किया है इसको तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, इसको तो बताना पड़ेगा कि तेरी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खुद के बारे में सोचना है। और अगर हम खुद के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचे? अगर हम अपनी वैल्यू नहीं कर सकते हैं तो कोई हमारी वैल्यू नहीं कर। अगर हम दुनिया के लिए अवेलेबल हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कोई नहीं मानता। आज इस धरती पर मिट्टी आसानी से मिल जाती है जिसकी कोई कीमत नहीं मानता, लेकिन वही रेत खरीद के आती है जिसकी कुछ कीमत होती है। एक पत्थर खरीद के आता है जिसकी कोई कीमत होती है, तो उसकी बहुत वैल्यू है। इसी तरह से अगर हम अपने ऊपर काम करके अपनी वैल्यूएशन कर पाए तो हम शायद अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमने अपने लिए अपना काम कर लिया। अगर कोई इंसान हमसे आके कहता है कि वो हमारे लिए काम कर रहा है तो हमें हंस के मुस्कुरा के बोल देना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। और हमें कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना होगा। हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी, हमारी स्किल्स, हमारी अथॉरिटी, हमारा डिसिप्लिन, ये सब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जिस दिन हम अपने आप को खुश कर ले कि हम अपने बारे में सब कुछ सही सोच रहे हैं, अपने शरीर को सही रख रहे हैं, अपने मन को सही रख रहे हैं, हमारा दिमाग शांत है, हमारा दिमाग किसी और की बातों से, किसी और की क्रियाओं से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उस दिन रियल जस्टिफिकेशन हम अपने आप को दे पाए। यही सही न्याय है इस शरीर के साथ, इस इंसान के साथ, कि यह इंसान खुद में खुश रहना सीख ले। यह इंसान अपने सामाजिक कार्यों को करते हुए अपने बारे में विचार करना सीख ले। हम सबसे पहले अपने पूरे काम को करेंगे, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम सोशल एक्टिविटीज, जिसमें जिसके बारे में जो सोचना है वो काम करेंगे। हमारा दायित्व तो पता है हमें, और हम उसे करेंगे, और वो हमारा एक सिर्फ काम है। हमें किसी को खुश रखने की जरूरत नहीं है। वो खुश अपने कर्मों से रहेगा, हम खुश अपने कर्मों से रहेंगे, और यह परम सत्य है। और इसको आज हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हम इस तरह से इमोशनल होकर अपनी जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकते। भगवान ने बहुत मुश्किल से हमारे शरीर में प्राण डाले हैं, और ये बहुत ही अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं। हमारे शरीर के पुर्जों की लोग कीमत लगाते हैं, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं। यह अनमोल है। इसको मैंने बचपन से खाना खा के, पानी पी के, हवा लेके, व्यायाम करके, सींच के इस लायक बनाया है कि आज ये मेरे साथ चल रहा है। अगर मैं इसको बराबर नहीं रखूंगा तो ये साथ मेरा छोड़ सकता। तो इस शरीर का ध्यान देना, इस मन का ध्यान देना, इस दिमाग का ध्यान देना मेरा परम कर्तव्य है।
और यही मेरा धर्म है, और इस धर्म को मैं आजीवन निभाऊंगा। मैं सबसे पहले अपने बारे में सोचूं। सर्वप्रथम अहम, यह वाली भावना मेरे बारे में जागेगी। और अगर मेरे से कोई कुछ बोलता है तो मैं उसको एक कान से सुन के दूसरे से नहीं, और मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन रखने की कोई। आई एम ब्लेस्ड दैट गॉड इज विथ मी। वह परमात्मा मेरे साथ हमेशा कनेक्ट है। जब मुझे जरूरत है, जो भी जरूरत है वो मेरे लिए पूरा कर देगा। और वो मुझे बहुत मानता है, इतना मुझे भरोसा है। उसने मुझे इस धरती पर भेजा है तो बहुत कुछ सोच के भेजा। मैं उसको सरेंडर करता हूँ। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सरेंडर कर दीजिए। जो करता हूँ उसकी देन है। जो मेरे लिए अच्छा है वो देता है, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो मुझसे छीन ले। मुझे किसी चीज की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, किसी इंसान से, किसी चीज से। मुझे जो एक्सपेक्टेशन है उस परमात्मा से, और वो परमात्मा मुझे परिपूर्ण करके रखे। ब्लेस योर सेल्फ, होल्ड योर सेल्फ एंड फील योर सेल्फ। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि बहुत बार हमारे कुछ कार्मिक चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमको कर्स होता है, और हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कितने लोग ये बिलीव करते हैं? Me. आप- Me. कोच, डू यू ऑल्सो? द पीपल हु आर स्पिरिचुअल दे बिलीव कि जो चल रहा है वो करने की वजह से। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द हीलिंग टू कट ऑफ द कर्स फ्रॉम आवर लाइफ। अपने आप के साथ जस्टिफिकेशन करके, फील करके उस परम पिता परमेश्वर से कनेक्ट। हमारे कर्मों का सही ठिकाना लगाना उसका कर्म। ठीक है? तो क्लोज योर आइज। पॉसिबल हो तो अपने नाभि पे हाथ रख लीजिए, पॉसिबल हो तो हार्ट पे रख लीजिए, जैसे भी आराम से आपको, जैसे भी कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल। बी कंफर्टेबल।
धीरे धीरे बाहर निकल कर आना, और अपने हाथ को अपने आंखों पे रख करके उस परमपिता परमेश्वर को याद करके बोल दो कि जो भी गलती हुई, जाने या अनजाने में, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। न्याय करो और मेरे साथ न्याय करो।